एग्जाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम कुछ हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। द्विवेदी युग के परिवर्तक कौन थे? महाप्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महाप्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सन 1950 से पहली हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? तो सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? तो सूर्यदास को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? तो हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि किसे माना जाता है? तो कबीर दास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को जो है आदि कवि के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो 1900 ईसा पूर्व से अब तक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। बिहारी ने क्या लिखा है? तो बिहारी जी दोहे के लिए मशहूर है, उन्होंने दोहे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के वो शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी है? तो वो अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंपू किसे कहा जाता है? तो चंपू गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, कालाधर उपन्यास से कविता कौन सी कवि लिखते हैं? तो हमारे वो बहुत ही जानकार कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। रसनिधि किस कवि की उपन्यास है? तो पृथ्वी सिंह की उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गई है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 21 है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता है धर्मवीर भारती जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, मीरा ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो मधुर भाव से उपासना की थी। रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो शांत रस ही प्रधान रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी जो है आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में लिखी थी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हमारा हिंदी कविता का पहला महाकाव्य बना। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम क्या है? तो उदंड मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। आंचलिक
रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। पृथ्वीराज रासो किस काल के रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया था। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? तो रत्न चंदन की रचना की थी। नाट्य शास्त्रकार द्वारा अमान्य रस कौन माना जाता है? तो विभक्त रस को अमान्य रस की दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, काव्य शास्त्र की प्रसिद्धतम नाम क्या है? तो अलंकार शास्त्र माना जाता है। रीत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य वामन जो है रीत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो प्रथम आचार्य के नाम से जाने जाते हैं केशव दास। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या कहता है? 38 ये कहता है कि साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द साहित्य शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ था? तो भारतीय युग से जो है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जो है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो इसको जो है अरस्तु महोदय ने कहा था। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी मानसिक विचारों अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी हम जैसे इंसान लोग अपने जो हमारे अंदर जो विचार होते हैं या हमारे अंदर के जो शब्द होते हैं, हम दूसरों के सामने जिस माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 44 सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से प्रयुक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है, यानी वह एक साधन है यानी इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव यानी अपने अंदर की जितनी भी बातें हैं विचारों को बोलकर यानी हम उसको बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सामान्य भाषा में भाषा कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो लिखित मतलब लिखकर, मौखिक यानी बोलकर, ये 2 भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, शायद प्रिंट मिस्टेक है, इधर उधर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व में कौन सा स्थान है? तो हिंदी का जो विश्व में 3रा स्थान है। सूरदास के कवि किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषाएं हिंदी और लिपि दोनों देवनागरिक होती है? तो 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सिंधु घाटी से हुई है या सिंधु से हुई है। क्वेश्चन नंबर तो ये थे टोटल हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ लेके आएंगे ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आप तुरंत हल कर पाए। थैंक यू।